जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमौ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदहु राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदों राम लखन वैदेही, और जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, श्री गोसाई जी कहते हैं कि ईश्वर में और जीव में भेद क्या है। भेद ये है कि परबस जीव सो बस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता, माया बस जीव अभिमानी। और ईस बस माया गुण खानी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। परबस जीव, जीव परतंत्र है। सोबस भगवंता, भगवान स्वतंत्र है। जीव माया के बस में है और माया ईश्वर के बस में। ईश बस से माया गुण खानी। तो सज्जनों, यह अंतर है। जो सबके रह ज्ञान एक रस, यदि एक रस ज्ञान सबके हृदय में बना रहे तब तो ईश्वर और जीव में फिर भेद ही क्या है। ईश्वर जीव में भेद कहो कस। सज्जनों, तो भगवान स्वतंत्र हैं, हम परतंत्र हैं। हम माया के बस में हैं और माया भगवान के बस में है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद दिनेशा। नहीं तहाँ मोह निसालवलेसा। राम सतचित आनंद स्वरूप सूर्य है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, वहाँ लवलेश मात्र भी मोह नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं नहीं तहाँ मोह निसालवलेसा। और जो संसार में आप देख रहे हैं प्रकाश, वो प्रकाश केवल परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी का है। जगत प्रकाश, जो प्रकाश देख रहे हैं उसके प्रकाशक। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। प्रभु ज्ञान गुण के धाम है। सतचित आनंद स्वरूप सूर्य है। उनमें मोह लवलेश मात्र नहीं है सज्जनों। हाँ, वय
संसारी जीवों को शिक्षा देने के लिए मानव शरीर धारण करते हैं। मानव शरीर धारण करके मनुष्यों जैसी लीला करते हैं। थोड़ा विचार करें कि आपके सामने भगवान साधारण वेश में मनुष्य के रूप में आए, तो आप वह यदि कहेंगे कि मैं भगवान हूं, तो क्या आप मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। और सही मानों में यह जीव जो है भगवान का ही स्वरूप है। तो अपने जैसी आकृति को देख करके वो कैसे मान लेगा कि वो परमात्मा है? अब भगवान मानव शरीर धारण करके आते क्यों हैं? आते इसलिए हैं कि मानव शरीर धारण करके वह शिक्षा देते हैं अपनी सुंदर लीलाओं से, अपनी सुंदर मर्यादा से, अपने सुंदर चरित्र से, अपने सुंदर स्वभाव से वह जीवों को उपदेश देते हैं कि अगर तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें संसार में कोई दुख नहीं होगा। दुख दिखेगा कि आप दुखी हो। जैसे भगवान राम संसार की दृष्टि में दुखी दिख रहे थे कि भाई भगवान बन गए, तो सारे अयोध्यावासी जो हैं दुखी हुए। क्यों? क्योंकि भगवान राम जैसे साधु और आज बन जा रहे हैं, बन बन भटकेंगे। परंतु प्रभु के लिए यह दुखमय नहीं था, माता सीता के लिए, लक्ष्मण के लिए यह दुखमय नहीं था। उनके लिए तपस्या क्या चीज है? तपस्या उन्होंने ही बनाई है। सन्यासियों को, मनुष्यों को, गृहस्थ आश्रम को, सब कुछ उन्होंने ही बनाया है। तो उनके लिए कुछ करना सीधी बात है कि जो जिस कार्य के लिए हमारे मन में इच्छा होती है उस कार्य को करने में हमें कोई कष्ट नहीं होता। तो उन्होंने जब अपनी लीला रची कि हमें धराधाम पर जाना है, तो हमें कैसी कैसी लीलाएं करनी है, कहाँ जन्म लेना है, कहाँ कहाँ जाना है, किन किन का कल्याण करना है, क्या क्या संसार वालों को किस किस प्रकार से शिक्षा देनी है। अगर वह इस प्रकार की शिक्षा ना देते तो जैसे जीवों को कहा जाता है कि भाई भगवान का नाम लो, भगवान के पूजा पाठ करो, भगवान की स्तुति करो तो तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान ने सुग्रीव का कथा दिखा दी, विभीषण की कथा दिखा दी कि विभीषण भगवान की शरण में गए, माला माल हो गए। जो उनकी शरण में गया वो माला माल हो गया। जिसे मुक्ति चाहिए थी, जैसे सबरी को मुक्ति चाहिए थी, भगवान ने उन्हें मुक्ति दे दी। ऋषियों, मुनियों, महात्माओं को भक्ति, मुक्ति, ज्ञान चाहिए था, उनको वो दे दिया। सुग्रीव को राज्य चाहिए था, राज्य दे दिया। विभीषण को राज्य चाहिए था, राज्य दे दिया। तो सज्जनों, ये सब कैसे पता चलता कि हम कैसे साधना करें, साधना की पद्धति क्या है, हम कैसा जीवन जिए, हमें कौन शिक्षा। देखो, बार बार महात्मा चिल्ला चिल्ला करके समझाते हैं जीवों को, तब तो उनकी कुछ समझ में नहीं आता। और सोचो, जब कुछ होएगा ही नहीं, जैसे निर्गुण निराकार की बात आती है, तो किस चीज़ का आप गुणगान करोगे? जो निर्गुण निराकार वाले हैं वह भी तो गीता रामायण ही लेकर के चलते हैं। हम एक जगह कथा सुनने गए तो वहाँ निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे, परंतु उन्होंने बोला क्या? भाई वो लोग गुरु को मानते हैं। तो उन्होंने बोला कि श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। केवल एक चौपाई गुरु जी के लिए बोले। अब हम तो बेहाल हो गए, हम बेहाल हो गए, क्योंकि हमें रामचरितमानस की एक चौपाई समझ में आ गई कि श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। तो एक चौपाई जब हमें मिली तो उस समय हमारा डायरेक्ट तुलसीदास जी के चरणों में हमारा मन चला गया और उनके चरण कमलों का हम ध्यान करने लगे। और कब तक करते रहे और रामायण पढ़ते रहे? जब तक कि हमारे हृदय में भगवान राम पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो गए। निर्गुण निराकार वालों को तो हमने छोड़ दिया, हमने उनको छोड़ दिया, क्योंकि हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति है ये कि ऊधो मन न भये
10 20 ऊधो मन न भये 10 20 ऊधो एक तो सो गयो श्याम संग एक तो सो गयो श्याम संग को अवराध ईसुधो मन न भये 10 20 ऊधो आशा लागी रहती तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस ऊधो मन न भये 10 20 ऊधो मन न भये 10 20 ऊधो इंद्री शिथिल भई के सब बिनु इंद्री शिथिल भई के सब बिनु ज्यों देही बिनु शीस ऊधो मन न भये 10 20 ऊधो सूर हमारे नंद नंदन बिनु सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश ऊधो मन न भये 10 20 ऊधो। तो अब 10 20 मन तो है नहीं। एक तो प्रभु श्री रामचंद्र जी में लग गया। राम कृष्ण दोनों एक ही हैं सज्जनों। अपने मन से यह भेद पूर्ण रूप से मिटा दें कि राम कृष्ण अलग हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनमें जरा सा भी अंतर नहीं है। राम ही कृष्ण बने थे सज्जनों, इसलिए राम कृष्ण दो एक हैं। देखिए, जो भगवान श्री कृष्ण ने तुलसीदास जी के सामने क्या किया था कि मुरली त्याग दिए धनुष बाण हाथ लिए, मुरली त्याग दिए धनुष बाण हाथ लिए, रूप अनूप लिए, रूप अनूप लिए, रामा बिरज में बनी गए श्याम सिया, रामा बिरज में बनी गए श्याम सिया, रामा बिरज में बनी गए श्याम सिया रामा। तो सज्जनों, ये क्या है? जिन भगवान श्री कृष्ण ने मुरली को त्याग करके और धनुष बाण हाथ में ले लिया, तुलसीदास जी का मान रखा कि तुलसी मस्तक तब न होए जब धनुष बाण गहो हाथ। तुम जब हाथ में धनुष, तो वो मेरे कृष्ण हैं, वो मेरे राम हैं, वो अयोध्या नंदन दशरथ नंदन राम है, वह जसोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण है। जो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के कहने पर नाचते हैं। गोपियाँ क्या कहती हैं? तनी नाच दे कन्हैया मोरे अंगना में आए, तनी नाच दे कन्हैया मोरे अंगना में, अरे अंगना में आए दूंगी माखन खवाए तोहे, अंगना में आए दूंगी माखन खवाए, तनी नाच दे कन्हैया मोरे अंगना में आए, तनी नाच दे कन्हैया मोरे अंगना में आए, तनी नाच दे कन्हैया मोरे अंगना में आए, तनी नाच दे। अंगना में आए दूंगी जेवना जेवाए तोहे, अंगना में आए दूंगी जेवना जेवाए, तनी नाच दे कन्हैया मोरे अंगना में आए, तनी नाच दे कन्हैया मोरे अंगना
में आए तनी नाच दे कन्हैया मोरे अंगना। तो जो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के अंतर्भाव को पहचान करके, भगवान राम जब राम रूप में थे तो जहाँ जहाँ गए जिसने जिस जिस रूप में उनको चाहा, भगवान ने उसी समय मन बना लिया कि आगे भगवान श्री कृष्ण के रूप में हम इन सब की इच्छा को पूर्ण करेंगे सज्जनों। तो वही उनके भक्त 16,108 रानियां बनी हैं, वही सब गोपियां बनी हैं, वही जो भगवान श्री कृष्ण को जिस भाव से चाहता था, भगवान राम ने कृष्ण रूप लेकर के उसकी उन भावनाओं को पूर्ण किया था सज्जनों। और सारी कथाएं प्रमाण हैं अनेकों ग्रंथों में। तो अब हम अनेकों ग्रंथों की तरफ नहीं जाएंगे, केवल इतना समझो कि राम ही कृष्ण थे, राम ही कृष्ण है, राम कृष्ण ही राम है, दोनों एक ही हैं, उनमें जरा सा भी अंतर नहीं निमेष, उनमें जरा सा भी अंतर नहीं सज्जनों। प्रेम वह प्रेम है, वह ज्ञान है, वह भक्ति है, वह हमारे जीवन है, वह हमारे प्राण है, वह हमारे सर्वस्व है, सर्वस्व। कुल मिलाकर के वह नारायण इस धराधाम पर आते ही इसलिए हैं कि देखो कृष्ण भगवान की लीला क्या है, ध्यान रखो, वो चिंतन के लिए अनेकों रूप बनाया भगवान श्री कृष्ण ने। तो बनियाए गोपी बनवारी, बनियाए गोपी बनवारी। कैसा रूप बनाया, पहिरे घूमर दार घाघरो, पहिरे घूमर दार घाघरो, ओढ़ चुनर भय नथवारी, बनियाए गोपी बनवारी, बनियाए। और क्या किया, मोहनी रूप धर्यो मन मोहन, मोहनी रूप धर्यो मन मोहन, मोह लिए सब नर नारी, बनियाए गोपी बनवारी, बनियाए गोपी बनवारी, बनी आए। तो सज्जनों वो लीला करते हैं, उनकी सुंदर मधुर अनेकों प्रकार की लीलाओं को हमारे चिंतन के लिए है। यदि उनका ऐसा चिंतन आप करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का, राधा का, तो निश्चित ही आपके हृदय में प्रेम प्रकट हो जाएगा। उनकी लीला चिंतन के लिए, ध्यान रखिए, चिंतन के लिए, आपके हृदय में प्रेम प्रकट करने के लिए है। आपके हृदय में उन्होंने लीलाएं की ही थी, इसीलिए छोटी सी उम्र में उन्होंने अनेकों प्रकार की लीलाएं करी अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, चिंतन के लिए। उनके जैसी लीला का कभी आप अनुकरण ना करें, कभी ना करें। भगवान हैं, हम भगवान नहीं हैं, हम संसारी जीव हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें सज्जनों। भगवान है, हम एक साधारण से इंसान हैं, जीव हैं। हमें उनका चिंतन करना चाहिए और मगन रहना चाहिए। और भगवान राम की मर्यादा अनुकरण करने के लिए, हमें अपने जीवन में उतारने के लिए सज्जन बिंदु। तो इस रहस्य को समझिए। तुलसीदास जी ने लिखा कि राकापति खोडस वहीं तारागण समुदाय, 16 कला से संपन्न चंद्रमा प्रकट हो। राकापति खोडस वहीं तारागण समुदाय, और सारे तारागण आकाश में प्रकट हो जाएं। और सकल गिरि निदौलाइए, सारे पर्वतों में दावा अग्नि लगा दी जाए। लेकिन बिना सूर्यदेव के तो रात नहीं समाप्त होगी। विचार करें, 16 कला से संपन्न चंद्रमा प्रकट हो और तारागण समुदाय,
सारे तारागण प्रकट हो जाएं और सकल गिरिह दौलाइए, दावा अग्नि लगा दी जाए कहाँ पर्वतों में, तो क्या दिन हो जाएगा? दिन नहीं होगा। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, ऐसे ही बिना भगवान के भजन के, काकभूषुंड जी कहते हैं कि ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। ऐसे ही बिनु हरि, बिना भगवान के भजन के, रामचंद्र के भजन बिन जो चाह पद निर्वाण। कोई यदि परम पद चाहता है तो ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिन पूछ विषान। बिना भगवान की भक्ति के कोई यदि परम पद चाहता है तो बिना सींग पूछ का बैल है वो, चाहे वो जितना बड़ा ज्ञानी हो, चाहे जितना बड़ा ध्यानी हो, चाहे जितना बड़ा अष्टांग योगी हो, सब का कुछ बेकार है। ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिन पूछ विषान। बिना सींग पूछ का बैल है बैल। तो सज्जनों, इसलिए अब हमें क्या करना है? केवल और केवल धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, और जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जय श्री राम।